नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर विवेक पाठक आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, ज्वलंत मुद्दे को लेकर आजम अहमद जी से कुछ प्रश्न करने जा रहा हूँ, कुछ जानकारी लेने जा रहा हूँ। आजम अहमद जी जो कि न केवल एक समाजसेवी हैं बल्कि कई तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनका नाम से तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका नाम आजम अहमद है, मुस्लिम है, लेकिन काम में ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हर तरह के काम में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी धर्म के साथ इनका वही लगाव है जो अपने घर के किसी आदमी के साथ इनका लगाव होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसे लेकर आजम जी से कुछ प्रश्न करना आवश्यक हो गया है। आपको ध्यान होगा, कल ही हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जनसंख्या दिवस था कल, और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। किस तरीके से क्या हो सकता है, हम उस विवाद में नहीं जा रहे, लेकिन इस विषय पर आजम अहमद जी का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आजम जी, जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल जो बयान दिया, एक विशेष वर्ग के बारे में उन्होंने कहा कि उस वर्ग की आबादी बढ़ना, आगे आपको पता ही है उन्होंने क्या कहा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे आदरणीय नेता है देश के, लेकिन पत्नी विहीन नेता है। जो पत्नी विहीन नेता होगा उनको परिवार का कहाँ पता होगा। हर एक जाति धर्म में आज हम भले कंट्रोल विषय पर आते हैं। याद करिए उस समय जब इंदिरा गांधी का एक आदेश था, घर में बच्चे दो ही अच्छे, वो आज भी नारा, और आज भी हर एक समाज के लोग, ये मुस्लिम समाज की बात नहीं है, हर समाज की बात है, लेकिन वो लोग इन विषय पर बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं जिनके पत्नी है, जिनका साथी है। वो हमारे जो योगीनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, देश के एक बड़े नेता हैं, तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो पत्नी अगर उनकी होती, चूँकि आज पत्नी विहीन है इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके कई नेता हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, देश के सर्वमान्य नेता थे। आज देश में जिस तरीके से नीतियाँ चल रही सरकार बनाने की, कतई उसके पक्ष में नहीं हुआ करते थे। एक दो पार्लियामेंट के साथी नहीं होने से अपनी सरकार गिरा देने वाले साथी का पार्टी है ये भाजपा, और आज इनके कई प्रदेशों में खरीद फरोख्त कर बनाने वाली पार्टी से ये बातें शोभा नहीं देती है। इनके अंदर इच्छा शक्ति देश का अगर सुकून लाने में, देश को एकता और अखंडता को बरकरार करने के लिए, तो ये जो हम लोग बात करते हैं कि इन जातियों का इतना है और उन जातियों का इतना है आबादी, वो आबादी आपको सोचना होगा कि आज भी आबादी के नाम पर हमने जेल भरो आंदोलन किया है कि जाति जाति एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, पिछड़े जातियों के लिए लड़ाई हमने लड़ा है। तो पिछड़े जातियों के साथ साथ मैंने अगली जातियों की भी 2019 में आंदोलन किया था, जो बाद होकर मेरे प्रधानमंत्री अगली जाति भाइयों को 10% आरक्षण देने का काम किया। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उतने बड़े नेता का कटाक्ष करना हमें शोभा नहीं देता है, लेकिन फिर भी उन जो बातें वो रख रहे हैं पहले उनको समझना चाहिए। कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, आबादी तो भाई भगवान देने वाला है। वंश कितनों शादी कर लीजिए, कितनों कोई कौम का हो, जिनका वंश नहीं होता, निर्वंश होता है, उनको क्या कहिएगा। इसलिए इन विषय पर ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे। हमारे लिए भारत में जितनी जातियां हैं वो मेरे परिवार के हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का पूरक है। अब हिंदू समाज में जिनको भी जोड़ लीजिए, उसमें सिख भाई भी आ जाते हैं, हमारे ईसाई भाई भी आ जाते हैं, हिंदू भाई भी आ जाते हैं, मुसलमान भी भाई आ जाते हैं। तो इस विषय पर सिर्फ इतना बोलेंगे कि हर एक जातियों, आज से पहले अगर जाइएगा तो मेरे पिछड़े जातियों में, दलित भाइयों में भी, मुस्लिम भाइयों में भी, आदिवासी भाइयों में भी, मिशन भाइयों में भी, हमारे सिख भाइयों में भी 5-5, 6-6, 7-7 बेटा बेटियां होती थी। उनको क्या कहेंगे। आज मेरा आंकड़ा जो बताया जा रहा आबादी बढ़ने का,
तो शायद आप अपने आबादी में कंट्रोल किए हैं। अगर आप शादीशुदा होते तो 2 जरूर बच्चे आपके होते, और इस देश में जो आपका अंकड़ा है वो 2 बढ़ता। अब आप बढ़ाए नहीं तो कसूरवार मैं हूँ, मुझे ठहरा रहे हैं, तो चलिए ठीक है, आप नेता हैं, शुक्रिया। तो देखा आपने, इन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा कि योगी जी के जीवन में चूँकि वो अविवाहित हैं, इसलिए उन्हें परिवार के बारे में जानकारी नहीं है, और ऐसा बयान देना जो किसी विशेष समुदाय को लक्षित करके दिया गया हो, ये उचित नहीं है। देश में और जहाँ तक आजम अहमद जी की बात मैंने बताई, इन्होंने, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हिंदू हो या मुसलमान, सब है इनके लिए एक समान। ऐसा आज तक हम लोग देखते आए हैं, और हमें उम्मीद है कि यही इनका चूँकि शुरू से रहा है, आगे भी रहेगा। इन्होंने भी ये कहा कि किसी विषय को किसी खास वर्ग पर टारगेट करके कोई भी बयान देना उचित नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के राजनेता चाहे किसी भी पद पर बैठे हों, वो कोई भी बयान देने से पहले कुछ बातों पर अध्ययन अवश्य कर लें और उसके बाद ही कोई बयान दें। ऐसी ही एक और ख़ास स्टोरी के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।